ओम शांति। आज के बाबा के 22 तारीख की महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा ईश्वरीय संप्रदाय किसको कहेंगे। जो बाबा ने कहा ईश्वर की श्रीमत पर चले उसको कहेंगे ईश्वरीय संप्रदाय। जो ईश्वर को याद करे, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करे, उसको कहेंगे ईश्वरीय संप्रदाय। तो सारा दिन हम कौन सी संप्रदाय रहते हैं, ईश्वरीय संप्रदाय रहते हैं या ईश्वर को भूल जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं तो फिर आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। देह अभिमानी बनते हैं तो ईश्वरीय संप्रदाय के रहते हैं, और जब देह अभिमान में आ जाते हैं, जैसे बाबा कहते हैं कभी गुस्से में आ गए, कभी और मूड ऑफ कर लिया, कभी कुछ हो गया, तो आसुरी संप्रदाय में हुए। जब हमसे श्रेष्ठ कर्म होते हैं तो हम ईश्वरीय संप्रदाय होते हैं, और जब हमसे पाप कर्म होते हैं तो हम आसुरी संप्रदाय होते हैं। तो पूरा दिन हमको चेक करना है कि हम कौन से संप्रदाय, और कमाई कौन सी संप्रदाय की होती है, और जाना हमको कहाँ पर है। बाबा ने कहा इतना देही अभिमानी बनो, इतना देही अभिमानी बनो। और बाबा ने कहा देही अभिमानी कौन है? जो अपने घर जाने की तैयारी करता है, जिसको अपने घर जाना है, सतयुग में आना है, जो तैयारी करता है, पुरुषार्थ करता है, उसको कहेंगे ईश्वरीय संप्रदाय। आज के महावाक्य हैं मीठे बच्चे, देही अभिमान, देही अभिमानी हो रहना यही बड़ी मंजिल है। इसको कह सकते हैं अपने को आत्मा समझना, यही बड़ी मंजिल है। देही अभिमानी को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहेंगे। उन्हें बाप और परम धाम के सिवाय कुछ भी सूझेगा नहीं। उन्हें बाप और परम धाम के सिवाय कुछ भी सूझेगा नहीं। प्रश्न, किस एक बात की धारणा से भविष्य 21 जन्मों के लिए पूंजी जमा हो जाती है? किस एक बात की धारणा से भविष्य 21 जन्मों के लिए पूंजी जमा हो जाती है? बाबा ने कहा उत्तर में, श्रीमत पर अपने ऊपर तथा दूसरों पर उपकार करने से। श्रीमत पर अपने ऊपर व दूसरों के ऊपर उपकार करने से। उपकार वही कर सकता है जो पूरा देह अभिमानी बने, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो। जैसे आप सब घर परिवार में रहते हैं तो वहाँ भी बहुत सारी बातें आती हैं, वो सब देह अभिमान वाले हैं, तो क्या करते हैं, उनकी गलतियों को नोट नहीं करते, उनके कारण से परेशान नहीं होते, अपना समाधान ढूंढते हैं। तो ये है उपकारी पर उपकार करना। उनको गलत नहीं ठहराते, उनकी 10 गलतियां हैं उनको भी माफ कर देते हैं। तो ऐसे ही बाबा ने कहा ज्ञानी परिवार हो या अज्ञानी परिवार, दोनों ही परिवार में हैं, दोनों के बीच में है, तो दोनों ही परिवार मिले हैं, वो भी हिसाब किताब के कारण ही मिले हैं। जिनके साथ ऊपर नीचे होता है वो भी हिसाब किताब के कारण ही होता है। तो इसीलिए उस समय अपकारी पर उपकार करना। जब अच्छे भले तब तो उपकार करने की कोई बात ही नहीं।
जब हिसाब किताब आ गया उस समय के लिए एक अपकारी पर भी उपकार करना। उपकार वही कर सकता है जो पूरा देह अभिमानी बने, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो। देह अभिमान में आने से अपकार हो जाता है और जमा हुई पूंजी खत्म हो जाती है। देह अभिमान में आए, सामना किया, समस्या को और बढ़ावा दिया तो क्या हुआ? जो पुण्य की पूंजी जमा की हुई है वो खत्म हो जाती है। उस समय तो अच्छा लगता है ना, कहेंगे हम कोई कम थोड़ी हैं, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि हमारी जो पुण्य की पूंजी है, जो हमने श्रेष्ठ कर्म से जमा की हुई थी, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। हम खुद ही खत्म कर रहे हैं, हमने जमा की और हम ही उसको खत्म कर रहे हैं। वैसे स्थूल में कहा जाए कि किसी को कुछ दे दो तो सोचते हैं, कहेंगे हमारे पास है नहीं, लेकिन जो पुण्य की पूंजी है उसको खत्म करने लग रहे हैं। अगर ये पता चल जाए कि मेरी पूंजी खत्म हो रही है तो फिर संभाल करेंगे ना। तो बाबा ने यही अटेंशन दिलाया है कि जमा हुई पूंजी खत्म हो जाती है, घाटा पड़ जाता है। क्रोध का भूत भी अपकार कराता है, ये भी हमारे पुण्य की पूंजी को खत्म करता है। इसीलिए अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है। कई बार हम चेक करते हैं ना, हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, उसके बाद भी हमको खुशी क्यों नहीं मिलती है, उसके बाद भी हमारा योग क्यों नहीं लगता है। तो बाबा ने कहा कहीं ना कहीं भाव स्वभाव में कहीं ना कहीं खर्च हो रहा है, खत्म हो रहा है, वो हमको चेक करना है। इसीलिए अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है। गीत ये कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। जब परमात्मा बाप आकर के जीवात्माओं से मिलते हैं तो जीवात्मा को अपना जीवपना भूल जाता है। उनको निश्चय हो जाता है कि हम आत्मा हैं और परम पिता परमात्मा की संतान हैं। बाकी जो कुछ हम देखते हैं, ये देह अभिमान, ये देह सहित देह के सर्व संबंधी आदि, यह तो याद रहना ही नहीं है। बाप आते ही हैं बच्चों को वापस ले जाने के लिए। तुम चौंक उठते हो कि यह क्या होता है। ब्रह्मा की अंधियारी रात पूरी हो सवेरा होता है। देह सहित देह के जो भी संबंध हैं वह टूट जाते। जैसे ब्रह्मा की रात पूरी होती है, वैसे ही देह के सब संबंध टूट जाते हैं। अब भगवान के बन गए तो टूट ही गए, बाकी जिनके जो नहीं तोड़ते उनको उनमें लगे रहते हैं, तो जब उनके साथ अंत कुछ होता है, अंत समय, और उनके मित्र संबंधी उनके ही सामने जा रहे होते हैं, तो क्या होता है? जब भी तोड़ना तो पड़ता ही है उससे, लेकिन कष्ट होता है, कमाई जमा नहीं होती। और पहले से अगर बुद्धि को निकाल लेते हैं तो इतना दुख नहीं होता। तो बाबा ने कहा देह सहित जो भी संबंध हैं वह टूट जाते हैं। तो चौंक गए कि क्या हो गया। बाबा ने रोज कहा कि देह को भूलो, संबंधों को भूलो। जब तक पुरुषार्थ किया नहीं, अटेंशन दिया नहीं कि बाबा कह रहे हैं, और जब कुछ हो गया, अनहोनी हो गई, घटना घट गई, तो उस समय क्या करते हैं? चौंक जाते हैं, ये क्या हो गया। ये पुरानी दुनिया देखने में नहीं आती है, बस बाप और परम धाम ही सूझता है। बाबा ने कहा जीते जी भूलो, माना ये सब मत देखो, ये सब देखो जैसे ये सब मरे पड़े हैं। अर्जुन को बार बार क्या कहा श्री कृष्ण ने? जब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं होता है तो श्री कृष्ण बार बार क्या कहते हैं उसको? ये सब मरे पड़े हैं, ये सब मरे पड़े हैं।
तुम युद्ध कर, तुम इन पर बाण चला। तो कौन सी नींद में सोए पड़े? सब अज्ञानता की नींद में सोए पड़े, अर्थात मरे पड़े। तुम इनको मार, अर्थात ज्ञान बाण मार, ज्ञान सुना, स्थूल बाण की बात नहीं। तो जो बाबा ने कहा देहवान से मर गए, उनको परम धाम के सिवाय कोई सूझता नहीं है कुछ। ये बंडल है ना, परंतु बाप को पूरा न पहचानने के कारण, बुद्धियोग न लगने के कारण देह अभिमान पूरा मिटता नहीं है। जैसे उसमें दिखाते हैं ना, वो युद्ध क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसने साथी को पहचाना नहीं कि ये कौन है। तो ऐसे ही हम भी देह अभिमान में क्यों रहते? क्योंकि हम भगवान को पहचानते नहीं है कि हमें कह कौन रहा है। तो ये बंडर है, परंतु बाप को पूरा न पहचानने के कारण, बुद्धियोग न लगने के कारण देह अभिमान पूरा मिटता नहीं है। उनको हम बंदर संप्रदाय कहते हैं। जिन्होंने बाबा को पूरा पहचाना नहीं है, देह अभिमान मिटा नहीं है, उनको बंदर संप्रदाय कहते हैं। जब देह अभिमानी बने तब ईश्वरीय संप्रदाय कहें। ईश्वर का कहना माने, देह अभिमानी बने तो ईश्वरीय संप्रदाय कहें। बंदर संप्रदाय का नारद के रूप में दृष्टांत है। वह भी भक्त था ना, झांझ बजाता था। उनको बाप ने दिखाया कि देखो तुम बंदर संप्रदाय हो तो देह अभिमानी हो रहना बहुत मुश्किल है। बड़ी मंजिल है, भल पवित्र बनते हैं। ऐसे अच्छे और बुरे मनुष्य तो होते ही हैं। अब सन्यासी घरबार छोड़ते हैं, पवित्र बनते हैं। जो घरबार नहीं छोड़ने वाले हैं, गृहस्थी हैं, वह जाकर उनको अपना गुरु बनाते हैं। कलयुगी दुनिया के सभी मनुष्य मात्र नास्तिक निर्धन के हैं। देव बाबा ने कहा कलयुगी मनुष्य सब नास्तिक है, माना भगवान को नहीं जानते, नहीं पहचानते। निधन के हैं, माना अपने धनी धोरी, जो परमात्मा माता पिता है, उसको आए हुए भगवान को नहीं पहचानते। तो बाबा ने कहा, कहते हैं हे भगवान, हे परम पिता परमात्मा, कह पुकारते तो हैं परंतु उनको जानते नहीं हैं। आखिरी नबी वह कौन है जिसको पुकारते हैं? आखिरी नबी वह कौन है? पुकारते पुकारते वह थक पड़े हैं, कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। जब नहीं मिला, कहीं थक गए, तो कह दिया वो सबके अंदर है। बंदगी भी करते हैं परंतु जानते नहीं है। यह तो समझने की बात है। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई समस्या में फंस जाते हैं और भगवान की मदद नहीं मिलती है, तो भगवान से नाता तोड़ देते हैं, विश्वास तोड़ देते हैं और कहते हैं कि आज के बाद हम कभी नहीं जाएंगे, ना कभी मंदिर जाएंगे, ना उसको याद करेंगे। माना भगवान ने रोज कहा, जब भी नहीं समझा उन्होंने, और अभी इतनी समस्या आ गई तब भी नहीं समझा, और समझाने वाले को ही छोड़ दिया, शक्ति देने वाले को ही छोड़ दिया। तो बाबा ने कहा यह तो समझने की बात है। भगवानुवाच, गीता में भी भगवानुवाच है ना, यह है आसुरी संप्रदाय। भगवान ने क्यों कहा कि तुम बंदर मिसल हो? अपनी शकल तो आईने में देखो। भगवान को जानते नहीं है, ढूंढते रहते हैं। इसलिए मनुष्य को ही भगवान मिलना चाहिए। ढूंढते हैं परंतु मिलते नहीं है। मनुष्य भगवान को ढूंढते हैं परंतु उनको मिलते नहीं है। तो जब भगवान आए तब आकर के अपना परिचय दे। गीता में पूरा परिचय है। कहते हैं मैं रुद्र हूँ, मुझ रुद्र ने यह ज्ञान यज्ञ रचा है। अगर कहे श्री कृष्ण ने रचा तो कहे कि मैं श्री कृष्ण तुमको राजयोग सिखाता हूँ, परंतु श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ होता नहीं है, यह तुम बच्चे ही जानते हो। बाकी तो सब मनुष्य मात्र आयरन एजेंट है,
श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं कह सकते, रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं। शिव बाबा को रुद्र भी कहते हैं। तो शिव बाबा आते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तो ज्ञान से बुराइयों की आहुति डलवाते हैं, स्वाहा कराते हैं, इसीलिए इसको यज्ञ भी कहा जाता है। और जो इस यज्ञ को नहीं पहचानते वो दूसरे तीसरे यज्ञ करते हैं, सामग्री स्वाहा करते हैं, या उनको बुराइयों को स्वाहा करने का ज्ञान ही नहीं है। तो बाबा ने कहा भगवान को जानते नहीं है, ढूंढते रहते हैं, इसीलिए मनुष्य को ही भगवान मिलना चाहिए। ढूंढते हैं परंतु मिलते नहीं है। तो जब भगवान आए तब आकर के अपना परिचय दे। गीता में पूरा परिचय है, कहते हैं मैं रुद्र हूँ, मुझ रुद्र ने यह ज्ञान यज्ञ रचा है। अगर कहे श्री कृष्ण ने रचा है तो मैं श्री कृष्ण तुमको राजयोग सिखाता हूँ, परंतु श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ होता नहीं है, यह तुम बच्चे ही जानते हो। बाकी तो सब मनुष्य मात्र आयरणजन हैं, पतित तमो प्रधान बुद्धि हैं, मुख से पत्थर ही निकालते रहते। चलो आपस में कहते रहते हैं, जो ज्ञान में चल गए ऐसे तो नहीं अभी पूरे बन गए, तो वो तो आपस में एक दूसरे को कुछ कह देंगे, एक दूसरे की गिलानी करते हैं, एक दूसरे को पत्थर मारते हैं, माना कुछ ऐसे अपशब्द बोल देते हैं, लेकिन भगवान के लिए तो नहीं बोलते। इतना तो कम से कम है। गलती तो वो भी करते हैं, ऐसे नहीं कि ब्राह्मण बन गए तब कोई गलती नहीं होती है, लेकिन भगवान के लिए तो कोई अपशब्द नहीं बोलते। और जो ज्ञान नहीं चलते, ज्ञान नहीं सुनते, आसुरी संप्रदाय के, वो तो एक दो को तो पत्थर मारते ही हैं, अपशब्द बोलते ही हैं, लेकिन भगवान को भी नहीं छोड़ते, उसको भी वही कर देते हैं खड़ा, और मनुष्य से भी ज्यादा गालियां भगवान को देते हैं। कड़ कड़ में कह देते हैं, कुत्ते बिल्ली में जहां देखो वहां तू ही तुम। तो बाबा ने कहा मुख से पत्थर ही निकालते रहते हैं, झूठ बोलने वाले के लिए कहते हैं उनका मुंह काला। झूठ बोलने वाले को कहते हैं उसका मुंह काला। तो जो भगवान के बारे में झूठ बोलते हैं, भलो मंदिर में जाकर के खड़े होते हैं, लेकिन कैसा मुंह है उनका, काला मुंह कहेंगे ना, कि भगवान के बारे में पत्थर निकालते हैं, माना झूठ बोलते हैं कि सब जगह है। मुख से पत्थर ही निकालते रहते हैं, तो झूठ बोलने वाले के लिए कहते हैं इनका मुंह काला। तो जब सन्यास धर्म की स्थापना होती है उस समय सृष्टि रजो है, तो भारत को पवित्रता में थमाने के लिए यह पवित्र धर्म की स्थापना होती है। उनको रजोगुणी सन्यासी कहा जाता है। सन्यास जरूर करते हैं परंतु रजोगुणी। द्वापर युग में जब सन्यास शुरू होता है तो अच्छा सन्यास होता है, रजोगुणी, अच्छे विचार होते हैं। उनको जंगल में भोजन पहुंच जाता था, उनका बहुत रिस्पेक्ट होता था, उनको किसी गृहस्थी से मांगने के लिए नहीं जाना पड़ता था, लोग उन्हीं के वहीं पहुंच जाते थे लेकर के। वो रजो प्रधान सन्यास था, कि उनकी विचारधारा इतनी अच्छी थी तो भगवान उनके लिए सब प्रबंध वहीं कर देता। और कलयुग में क्या हो गया, तमो प्रधान सन्यास। उनकी जो भक्ति है वो सच्ची नहीं है, भगवान से जो प्यार है वो सच्चा नहीं है, इसलिए उनको वहां नहीं मिला। तो उन्होंने क्या किया, फिर सब ने मांगना शुरू कर दिया। तो गृहस्थियों के पास आकर के मांगते हैं। फिर सन्यास जरूर करते हैं परंतु वह रजोगुणी, वह कोई सतो प्रधान नहीं है। जब भारत काम चिता पर चढ़ने से जलना शुरू हो जाता है तब ड्रामा में इस सन्यास का भी पार्ट है। उनको कोई सहज राजयोग नहीं कहेंगे, वह भगवान ने नहीं सिखाया था, वे तो भगवान को ही नहीं जानते। साधु सन्यासी भगवान को ही नहीं जानते तो भगवान ने उनको राजयोग कैसे सिखाया होता। अगर भगवान ने सिखाया होता तो भगवान का परिचय होता उनके पास। यह बड़ी भारी भूल कर दी है जो श्री कृष्ण को द्वापर युग में ले गए हैं। बाप बैठ भूले हुए मनुष्यों को समझाते हैं,
परंतु समझाने में बड़ी रिफाइनेस चाहिए। सन्यासी लोग कहते हैं आप सन्यास धर्म की निंदा करते हो, बोलो आकर समझो। पहले बताओ तुम निंदा किसको कहते हो? परमपिता परमात्मा जो सबका बाप है, गीता का भगवान है, उसने समझाया है, श्री कृष्ण ने नहीं। परमपिता परमात्मा ने ही आकर कहा है कि यह कलयुग का अंत है। मनुष्यों की बुद्धि जर्जरी आसुरी बन गई है। मनुष्यों ने तो क्या कहा, कलयुग तो अभी बच्चा है, और परमात्मा ने आकर के क्या कहा कि कलयुग का अंत समय है। अगर परमात्मा आकर नहीं बताता तो धोखा होता कितना बड़ा। कोई पुरुषार्थ नहीं करते, कोई तैयारी नहीं करते, पाप कर्मों में लगे रहते। तो कितना शुक्रिया अदा करना चाहिए परमात्मा का कि उसने हमें समय से पहले बता दिया, समझा दिया, श्रेष्ठ कर्म करने का ज्ञान दे दिया। तो मनुष्यों की बुद्धि जर्जरी भूत आसुरी बन गई है। यह है पतित आसुरी राज्य। सतयुग में है पावन देवी राज्य। वह समझते हैं हम ही ईश्वर हैं, परंतु वो तो नहीं है। ईश्वर तो सभी का एक है, जिसको सब याद करते हैं। यह समझने की बातें हैं। समझना हो तो समझो, परंतु समझाने वाला बड़ा रिफाइन चाहिए। जिनमें क्रोध का भूत होगा वह क्या समझा सकेंगे? क्रोध का भूत, मोह का भूत, लोभ का भूत, छोटे बड़े भूत तो होते हैं। तो बाबा ने कहा गंदी आदतें हैं। छोटे बड़े भूत तो होते हैं, गंदी आदतें हैं। अच्छे अच्छे बच्चों से भी माया कुछ न कुछ करा देती है। यह सब है देह अभिमान की शैतानी। देह अभिमान आया और फिर जैसा बंदर हो जाता है, फिर वह मंदिर लायक तो बन न सके। अगर बंदर बन गए तो फिर मंदिर लायक बन न सके। इसलिए नारद जी की कभी मंदिर बना के पूजा नहीं होती है। वो भल हैं, लेकिन क्योंकि वो उनको देवता बन गए, लेकिन पूजनीय नहीं है, न उनके कोई मंदिर होते हैं। तो क्यों? क्योंकि उनको जब कहा कि लक्ष्मी को वरना चाहते हो तो अपनी शकल तो देखो। माना अगर दूसरे को पुरुषार्थ कराते रहे, ज्ञान देते रहे, अगर अपना पुरुषार्थ नहीं किया, खुद पर अटेंशन नहीं दिया, तो क्या बन जाएंगे फिर? नारद। इसलिए नारद का क्या दिखाते हैं कि वो सबके पास जाता है, सबको सब संदेश सुना देता है, एक दूसरे का संदेश वहां से वहां सुनाता ही रहता है। उसका काम ही यही है। पर उसने कभी परमात्मा का ध्यान करते हुए उसको नहीं देखा होगा कि भगवान का ध्यान कर रहा है। जब मुसीबत में पड़ जाता है तब परमात्मा का ध्यान जरूर करता है। तो कोई चाहता है कि हम ऐसे नारद बने? तो भगवान तो नारायण बना रहा है, ना कि नारद। तो परंतु बाबा ने कहा बुद्धि बड़ी रिफाइनेस चाहिए। सन्यासी लोग कहते हैं सन्यास धर्म की निंदा करते हो, बोलो आकर समझो। पहले बताओ तुम निंदा किसको कहते हैं? परम पिता परमात्मा जो सबका बाप है, गीता का भगवान है, उसने समझाया है, श्री कृष्ण ने नहीं। तो परमपिता परमात्मा ने समझाया कलयुग का अंत है। मनुष्यों की बुद्धि तो जड़ी भूत आसुरी बन गई है, जो परमात्मा की बात को भी समझते नहीं है। सतयुग में है पावन देवी राज्य। वह समझते हैं हम ही ईश्वर हैं, परंतु वह तो है नहीं। ईश्वर तो सभी का एक है, जिसको सब याद करते हैं। वह समझने की बातें हैं। समझ ना हो तो समझो, परंतु समझाने वाला, बाबा ने कहा उसकी कैसी बुद्धि चाहिए? बिल्कुल स्वच्छ पवित्र रिफाइन। जिनमें क्रोध का भूत होगा वह क्या समझा सकेगा? अब बाबा कहते दूसरे को समझाना है तो खुद पर कितना अटेंशन रखना है। क्रोध का भूत, मोह का भूत, तो बाबा ने कहा छोटे बड़े भूत तो होते हैं। तो कितनी गंदी आदतें भी होती हैं। अच्छे अच्छे बच्चों से माया कुछ न कुछ पाप कर्म करा देती है। तो देह अभिमान, बाबा ने कहा
देवाभिमान की शैतानी, देवाभिमान आया और यह फिर जैसा बंदर जैसा बन जाता है, वह फिर मंदिर के लायक बन न सके। तुम जानते हो हम मंदिर के लायक, तुम जानते हो मंदिर लायक देवी देवताएं बनते हैं। जो देवी देवताएं बनते हैं, आसुरी धंधा छोड़ देते हैं, आसुरी कर्म छोड़ देते हैं, वो देवी देवता बनने के लायक बनते हैं। उनके ही मंदिर बनते हैं, वह पूजनीय बनते हैं, उनकी ही पूजा विधि पूर्वक होती है, उन्हों के लिए ही मंदिर बनाया जाता है। सतयुग में तो सारी दुनिया को संन्यास सारी दुनिया को शिवालय कहा जाता है। जैसे आज की दुनिया में भी है ना, बहुत बाबा के बच्चे बने हुए हैं, कहेंगे हम तो सब जगह जाते हैं, सबके अच्छे बन के रहते हैं, सब जगह जाते हैं, सबसे हमारा कनेक्शन है। तो नारद का कनेक्शन सबसे था कि नहीं था? था ना सबसे, वो भी सबके पास जाता था, सबका प्यारा बन के रहा। क्यों? लेकिन उसने अपना पुरुषार्थ करने के लिए तो समय निकाला ही नहीं, तो वो देवी देवता नहीं बन सका, पूज्य नहीं बन सका। अब आप सब जो सोचो, अगर अब यही काम करते रहेंगे संगम युग पर, तो क्या बनेंगे फिर? कौन सा पद फिक्स हो जाएगा? कि कनेक्शन सब जगह से रख लिया, सब जगह जा रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर अटेंशन नहीं है कि हमें बनना क्या है, अपना लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य स्मृति में आया तो कब आया? नारद का कब आया लक्ष्य स्मृति में उसको, कि मुझे तो लक्ष्मी को बनना है। जब समय जा चुका था, उस समय उसको स्मृति आई कि मुझे तो लक्ष्मी को बनना है। तब कहा कि तुम अपनी शकल तो देख। तो बाबा कहते हैं सभी मंदिर में रहते हैं। पूज्य ने जो देवी देवता है वो सभी मंदिर में, सबके मंदिर बने हुए हैं। सतयुग में तो सारी दुनिया को ही शिवालय कहा जाता है, सभी मंदिर में रहते हैं। सबके जो स्थान होते हैं सतयुग में, जो मंदिर घर होते हैं, मकान होते हैं, वो मंदिर जैसे ही होते हैं। यहाँ की तरह उनमें खिड़की दरवाजे ताले ये सब नहीं होते। जैसे मंदिरों के दरवाजे आजकल भी इतने सुंदर होते हैं खुले हुए, ऐसे सब ऐसे ही होते हैं। तो सभी मंदिर में रहते हैं, सृष्टि ही पवित्र मंदिर बन जाती है, विश्व शिवालय बन जाता है, जिसमें यथा राजा रानी तथा प्रजा सब मंदिर में रहते हैं। तो कोई को बड़ा युक्ति से समझाना होता है। सबके ही जो मकान है सतयुग में मंदिर जैसे ही होते हैं। तो कोई को बड़ा युक्ति से समझाना है। चूहा काटता भी है फिर फूंक भी देता रहता है, उनमें वह अकल है। किसी को समझाना भी है तो बड़े उससे समझाना है, ऐसे कोई उसको बात कोई बुरी ना लग जाए कि आप तो हमारे देवताओं की निंदा कर रहे हो, हमारे उसकी निंदा कर रहे हो। नहीं, उनको समझाना भी और उनकी महिमा भी करनी है, और सत्य पिता का परिचय भी देना है। तो ये भी बाबा ने कहा जैसे चूहे को अकल होती है, ऐसे अकल होनी चाहिए कि हम किसको समझा रहे हैं तो वो कहीं बुरा ना माने, फिर आए नहीं सुनने के लिए। कोई सन्यासी आदि आए तो पहले युक्ति से उनकी महिमा करनी चाहिए। आओ सन्यासी जी, आप तो बहुत अच्छे हो, सन्यास किया है, घर बार छोड़ा है। तुमको मालूम है 2 प्रकार का सन्यास है, एक है घर बार छोड़ने का सन्यास, दूसरा है घर बार न छोड़ने का सन्यास। गृहस्थ व्यवहार में रहते राजयोग सीख स्वर्ग का मालिक बनना होता है। कभी सुना है आगे? यह बात तो कोई शास्त्रों में नहीं है। गीता में भी श्री कृष्ण का नाम डाल द्वापर में ठोक दिया है, तो समझेंगे कैसे? जब देवताओं का ही द्वापर में कह दिया, गीता सुनाई, तो समझेंगे कैसे? फिर चित्रों पर समझाना होता है। तुम्हारा है घर बार छोड़ने का संन्यास, सभी तो नहीं छोड़ेंगे, प्रवृत्ति मार्ग है। तुमने प्रवृत्ति में रहते फिर 5 विकारों का संन्यास नहीं किया है, हम कर रहे हैं, हमको मदद मिल रही है। परमात्मा की मदद किसको मिलेगी? जो
सन्यास भी करे तो विधिवत करे। तो बाबा ने कहा उनको समझाओ कि हमने भी सन्यास किया है, लेकिन हमने गृहस्थी को नहीं छोड़ा है। गृहस्थी में रहते 5 विकारों का सन्यास किया, उनको छोड़ा है। उन्होंने क्या छोड़ा? घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ा, कपड़े बदल लिए, तो वो उनको समझते हैं सन्यासी है। तो बाबा ने कहा हमको मदद मिल रही है परम पिता परमात्मा की। ऐसे ग्रस्त व्यवहार में रहते 5 विकारों का संन्यास करने से हम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। सतयुग में देवी देवताएं पवित्र थे, अभी नहीं है। अब दुनिया क्यों सोचती है कि फ्री हो जाएंगे तो हम संन्यास करेंगे, तो हम जंगल में जाएंगे, तो या कहेंगे आपकी तरह ओम शांति में जाएंगे। वो सोचते हैं सब छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन बाबा ने कभी नहीं कहा कि छोड़ना है। बाबा ने क्या कहा है कि हमें घर परिवार में रहते हुए विकारों का संन्यास करना, छोड़ने की बात कही नहीं कभी। तो किसी भी उम्र में ज्ञान मिल जाए, जब भी उसी समय ही परमात्मा कहता है विकारों का संन्यास करो। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। बाप ही आकर के सतयुग स्थापन करते हैं। प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र बनाते हैं। तुम कहते हो आग कपूस इकट्ठे नहीं रह सकते, परंतु यहाँ रहते हैं। दुनिया में कहते गृहस्थी में रहते पवित्र रह नहीं सकते, तो बाबा ने कहा यहाँ रहते हैं, क्योंकि यहाँ परमात्मा की मदद है, उसकी शक्ति है, उसका परिचय है। तुम्हारे पास प्राप्ति की एम ऑब्जेक्ट तो कुछ नहीं है। बेहद का बाप अब जब आते हैं तब पुरानी सृष्टि का विनाश और नई सृष्टि की स्थापना हो जाती है। यह ज्ञान हमको मिलता ही है नई दुनिया के लिए। बाप कहते हैं देह सहित जो भी तुम्हारे संबंध आदि हैं सबको भूल अपने को देही समझ मुझे याद करो। आत्मा समझ, देही माना आत्मा समझ मुझे याद करो। यह हमारा राजयोग है सतो प्रधान। अब सतो प्रधान संन्यास कौन सा है? उनका है रजो प्रधान संन्यास। सन्यासियों का द्वापर में था रजो प्रधान संन्यास, कलयुग में हो गया तमो प्रधान संन्यास। और बाबा ने कहा तुम्हारा संगम युग पर है सतो प्रधान संन्यास। सतो प्रधान संन्यास क्यों है? कि परमात्मा की श्रीमत अनुसार संन्यास करते हैं, मन घर परिवार में रहते हैं, जिम्मेवारियों को भी निभाते हैं, संभालते हैं और पवित्रता को धारण करते हैं। परमात्मा का ज्ञान रोज सुनते हैं। यह हमारा राजयोग है सतो प्रधान। अब तो है तमो प्रधान, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान सृष्टि जरूर बननी है। तो सतो प्रधान बनाने वाला बाप ही ठहरा, रचयिता बाप ठहरा। हम उस बेहद के बाप से राजयोग सीख रहे हैं। भगवान एक है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। उनसे नीचे तब के वालों को मनुष्य कहा जाता है। इस साकार दुनिया में जो रहते हैं उनको मनुष्य कहा जाता है। भगवान रहते ही परम धाम में हैं, हम आत्माएं भी वहां रहती हैं। ऐसे रिफाइनेस से समझाना है, परंतु योग पूरा नहीं है तो धारणा नहीं होती है। बाबा जो समझाते हैं वह किसको याद थोड़ी पड़ता है। भल कोई बच्चे कहे हम याद करते हैं, परंतु बाबा मानते नहीं है। बाबा क्यों नहीं मानते? कि बाबा जैसे समझाते हैं वैसा अभी तक बाबा ने कहा बच्चों ने समझाना सीखा नहीं। अगर बाबा की याद में रहें तो सीख भी जाए। अगर तुम यात्रा याद करते हो तो तुम बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। अब शुद्ध बुद्धि होगी तो परमात्मा की बात समझ में आएगी। तो बाबा ने कहा शुद्ध बुद्धि होनी चाहिए, धारणा अच्छी होनी चाहिए। धारणा है तो फिर करानी भी है, उपकार करना है। तुम जानते हो बाप आकर सब पर उपकार करते हैं, माया रावण आकर के अपकार करती है। बाप आकर एक ही बार इतना उपकार करता है जो 21 जन्म हमारा उपकार हो जाता है। 21 जन्म के लिए मुक्त हो जाते हैं, मांगने से छूट जाते हैं।
सत्ययुग त्रेता में कोई मांगते नहीं है, देवता है। उपकार कहो अथवा कृपा कहो, आशीर्वाद कहो, जो द्वापर फिर अकृपा, द्वापर से फिर अकृपा शुरू हो जाती है। सत्ययुग त्रेता में भगवान की कृपा रहती है, इतनी कृपा दृष्टि रहती है जो सत्ययुग त्रेता में भंडारे भरपूर रहते हैं, मांगना नहीं पड़ता, दुखी नहीं होते। फिर द्वापर से अकृपा शुरू हो जाती है, मांगना शुरू करते हैं। रावण अपकार करते हैं, श्री मत से ही तुम कोई का उपकार कर सकेंगे। फिर देवाभिमानी बना तो अपकार करना शुरू कर देंगे। उपकार करने से भविष्य के जन्मों के लिए पूंजी जमा होती है। अपकार करने से जो जमा हुआ होता है वह खत्म हो जाता है, जबकि उपकार करना जानते हो तो करना है, उपकार करना नहीं जानते तो जरूर अपकार ही करेंगे। आसुरी मत पर मनुष्य हर एक दो पर अपकार ही करते हैं, काम कटारी चलाते हैं। बाप को भूला, उपकार करना भूला तो वह फिर अपकारी जरूर बनेगा। सेकंड में उपकार, सेकंड में फिर अपकार कर देते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे कितने उपकारी थे, उपकार करने की शिक्षा जानते थे, अपने ऊपर भी उपकार करते थे, औरों पर भी करते थे, फिर माया के चक्र में आकर भागंती हो गए, अपकारी बन पड़े। बाबा ने कहा सबसे बड़ा उपकार अपने ऊपर करना है, अपने ऊपर उपकार करना माना रहम करना, रहम करना माना पुरुषार्थ करना अपने लिए समय निकाल करके। कितना उपकार करते हैं, मनुष्य समझते कुछ भी नहीं है। मनुष्य समझते हैं किसी को दान पुण्य कर दिया, कुछ दे दिया तो हमने बड़ा उपकार कर दिया। ये नहीं सोचते हम अपने लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे, अपने लिए घंटा भी नहीं निकाल सकते, तो अपने पे कहाँ उपकार कर रहे हैं। तो अपने पे उपकार करेंगे जब देवता बनेंगे, खाली दान करने से भी देवता नहीं बन सकते। तो अपकारी बन पड़े, कितना उपकार करते हैं, मनुष्य समझते कुछ भी। मनुष्य समझते हैं तो कुछ होगा जो भागे। मनुष्य क्या समझते हैं, जरूर इनको कुछ मिला है तब ये भागे हैं, हम फिर कैसे जाएं, हमें तो कुछ मिला नहीं है। क्यों नहीं आते, कहेंगे जरूर इन्हें कुछ मिला है लेकिन हमें तो ऐसा कुछ नहीं मिला, तो फिर वो आते नहीं है। उल्टी सुल्टी बकवाद जाकर करते हैं। गोया जो उपकार करके खाता जमा किया, सो फिर अपकार करके अपने ही खाते को मिट्टी में मिला दिया। इतने दिन आए, पुण्य कर्म जमा किया, अब जाकर के उल्टी सुल्टी बातें दूसरों को सुना रहे हैं, निंदा कर रहे हैं भगवान के बच्चों की या भगवान की, तो अपना पुण्य का खाता खत्म कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि हमारा ही खाता पुण्य कर्मों का जमा किया था, जो मेहनत से वो कम होता जा रहा है। गोया जो उपकार करके खाता जमा किया, सो फिर अपकार करके अपने खाते को मिट्टी में मिला दिया। सुना कितनी गहरी बात है। अगर किसी की निंदा की, किसी के बारे में कुछ बोला, तो भगवान क्या कहते हैं, हमने उस पर उपकार नहीं किया, क्या किया, हमने अपकार किया और अपना पुण्य का खाता खत्म किया। ऐसे बहुत हुए हैं और होते रहेंगे, अपने खाते को खत्म करते रहते हैं और लास्ट में क्या बन जाते हैं, ट्रेटर, निंदक बन जाते हैं। क्योंकि खाता खत्म हो गया, अब सद्बुद्धि मिल ही नहीं रही है, पुण्य कर्म खत्म हो गए तो आसुरी बुद्धि बन गई, अब अच्छी बुद्धि नहीं है जो अच्छे कर्म हो। तो ऐसे बहुत हुए हैं और होते रहेंगे। देखो किसने उपकार किया, वही फिर देवाभिमान में आने से अपकारी बन पड़ा। जो दूसरों को ज्ञान सुनाते थे, दूसरों की सेवा करते थे, अब अपकारी बन गए देवाभिमान में आकर के। मनुष्य मनुष्य पर अपकार ही करते हैं, उपकार कोई कर न सके।
मनुष्य मनुष्य पर अपकार ही करते हैं। एक दूसरे को उल्टी सुल्टी बातें सुनाना माना भगवान से दूर करना, तो अपकार ही करते हैं। अब जैसे इस हिसाब से अगर साधु सन्यासी हैं, कितना बड़ा भी वो सन्यास कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े बन के बैठे हैं, लेकिन भगवान के बारे में उल्टी सुल्टी बातें सुना रहे हैं, तो वो अपकार ही कर रहे हैं। तो उपकार कोई कर न सके जब श्रीमत पर, बाबा ने कहा जब तक श्रीमत पर न चले तो उपकार कोई कर न सके। अपकार कराने वाली माया, अपकार कराने वाली रावण मत है, अभी अभी श्रीमत और अभी अभी रावण मत पर चल पड़ते हैं। तो बाबा ने कहा अभी अभी श्रीमत पर, और अभी कोई मिल गया रावण बुद्धि वाला तो क्या रावण की मत पर चल पड़ते हैं। क्रोध का भूत आया और अपकार कर लिया, बाप पर उपकार, बाप पर अपकार का कलंक लगा दिया, निंदा करा दी। बाप क्या कहेंगे? भगवान के बच्चे बने, भगवान की इतनी महिमा कर रहे थे, फिर बाबा ने कहा ऐसा हुआ, तो फिर कहते सतगुरु का निंदक ठोर न बने। भगवान की भी गिलानी करा दी, अपनी भी गिलानी करा दी। क्रोध का भूत आया और अपकार कर लिया, बाप पर अपकार का कलंक लगा दिया, निंदा करा दी। तो बाबा कहते तुम किसके बच्चे हो? तुम्हें क्या बोलना है, क्या देखना है, क्या करना है, ये सोचो। तुम बच्चे किसके हो? अगर तुम भगवान के बच्चे हो तो ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे भगवान की निंदा हो, उसका नाम नीचा हो। बाप क्या कहेंगे कि मेरे बच्चे बनने के बाद तुमने ऐसा किया, तो दुनिया क्या कहेगी? भगवान के घर में जाने वाले, ओम शांति में जाने वाले भी ऐसा करते हैं, कहती है कि नहीं कहती? अगर कहीं इधर उधर खड़े हुए, देखा, बोला, सोचा, कुछ भी ऐसा कुछ किया, तो क्या कहते हैं? आप तो वहां जाते हो, आप भी यही करते हो, आपको यही सिखाया जाता है क्या? तो किसकी निंदा कराई? तो बाप पर अपकार का कलंक लगा दिया, निंदा करा दी, बाप क्या कहेंगे? ईश्वरीय औलाद ऐसे होते हैं, ईश्वरीय औलाद, ईश्वर के बच्चे ऐसे होते हैं, वह फिर दिल से उतर जाते हैं, वह फिर दिल से उतर जाते हैं। कोई का भूत निकल जाता है तो फिर महिमा भी करते हैं। क्रोध बहुत खराब है, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं मीठे टेम्पर, मन मीठे स्वभाव वाले बनो। क्रोधी टेम्पर अज्ञान है। बाप समझाते ममत्व को बिल्कुल छोड़ना है। क्रोध कब आता है? जिसको हम अपना समझते हैं वो हमारी बात नहीं मानता है, तो क्या करते हैं? फिर क्रोध आ जाता है। तो इससे क्या करना है? बिल्कुल ममत्व को तोड़ना है कि मेरा कोई भी नहीं है। ममत्व को छोड़ना है। ममत्व टूटते टूटते जब अंत का समय आएगा तब संपूर्ण बनेंगे। जब ममत्व टूटेगा, अंत समय आएगा, तब संपूर्ण बनेंगे। रेश है ना, बच्चे जानते हैं मम्मा बाबा पहले पहुंचते हैं, तो उनकी मत पर चल फॉलो करना चाहिए, धारणा करनी चाहिए। माँ बाप की दिल पर चढ़ेंगे तो तख्त पर भी बैठेंगे। अपने से पूछना है कि हम लक्ष्मी को बरने अथवा माँ बाप के तख्त पर बैठने लायक बने हैं। ऐसे बने हैं जो बाबा हमको गद्दी पर बैठा दे। अगर समझते हैं हमारे में क्रोध है, तो वह कभी दिल पर चढ़ न सके, न भविष्य में, बाबा ने कहा न वर्तमान में, संगम युग पर
नहीं दिल पर चढ़ते और ना फिर भविष्य के वो राजे महाराजे बन सकते, ना भविष्य में महाराजा महारानी बनेंगे। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। अगर ट्रेटर बन पड़े तो जाकर चांडाल बनेंगे। भगवान की निंदा कराने लगे, कोई भी ऐसा कर्तव्य किया, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो बाबा ने कहा फिर चांडाल बन पड़े। हो बहू कल पहले वाली बातें बाबा रोज रोज सुनाते हैं, उनमें कहाँ भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाबा जो बातें सुनाते कल्प कल्प बाबा ने यही बातें समझाई हैं। जब पता है कल्प कल्प हमने समझी हैं तो फिर बाबा ने कहा इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। कितना ज्ञान का नशा रहना चाहिए, परंतु जो सर्विस पर होंगे उनको रहेगा। जो बाबा की सेवा में लगे रहेंगे उनको ज्ञान का नशा रहेगा। जो ज्ञान का दान करेंगे उनको ज्ञान का नशा रहेगा। जैसी, तो बाबा ने कहा जो जैसी सर्विस करते हैं उनको फल जरूर मिलता है। नंबर 1 है नॉलेज देना, उसमें बहुतों को सुख दे चक्रवर्ती बनाना है, औरों को बनाएंगे। सर्विस की युक्तियां तो बहुत अच्छी बताई जाती हैं। ऑलराउंडर सेवाधारी बनना है बाबा ने कहा, उसमें बहुतों को सुख दे चक्रवर्ती बनाना है, औरों को बनाएंगे। सर्विस की युक्तियां तो बहुत अच्छी बताई जाती हैं, कहाँ भी सर्विस हो सकती है। फिर करके 100 में से 1 जागेगा, मेहनत का काम है। बहुतों को ज्ञान सुनाएंगे तो 100 में से 1 जगेगा, जो बाबा का निश्चय बुद्धि बच्चा बन के सेवा में लग पड़ेगा। मेहनत का काम है। ऐसे ऐसे रात दिन विचार सागर मंथन चलता है, अनेक प्रकार के विचार चलते हैं, कितने विघ्न पड़ते हैं। विश्व को पवित्र स्वर्ग बनाना है, उसके लिए अथाह ख्यालात चलते हैं। बाबा कहते हैं ना, कई बार ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि नींद ही फिट जाती है, इतने सर्विस के ख्यालात चलते हैं। कहाँ कैसे करना है, किसको क्या समाचार देना है, कैसे समझाना है। जो जितनी ज्यादा सर्विस करता है उसके उतने ही ज्यादा सर्विस के ख्यालात चलते हैं। फिर बाबा कहते कितने विघ्न पड़ते हैं। विश्व को पवित्र स्वर्ग बनाना है, उसके लिए ये अथाह ख्यालात चलते हैं। ख्यालात करते करते रात से सुबह हो जाती है, नींद ही फिट जाती है, रात से सुबह हो जाती है। इसीलिए गाया हुआ है, नींद को जीतने वाले। बाबा को कभी कभी तो नींद ही नहीं आती है। बच्चों को विश्व का मालिक बनाना है तो इतना फिक्र रहता है। तुम बच्चों को भी इतना फिक्र रहना चाहिए कि हम श्रीमत पर कहाँ तक चलते हैं। बाप दादा सब हम बच्चों को ही कूला मना कंधा देना है। जो जिस परिवार में रहता है उसको अपना समझता है तो उसमें क्या करता है, वो हर बात में सहयोगी देता है। चाहे वो छोटे होंगे चाहे बड़े होंगे, वो सबकी मदद करता है, क्योंकि वो अपने को उस परिवार का सदस्य मानता है। तो ऐसी बाबा ने कहा ईश्वरीय परिवार है। तुम बच्चों को भी इतना फिक्र रहना चाहिए कि हम श्रीमत पर कहाँ तक चलते हैं। बाप दादा संग हम बच्चों को कूला मना कंधा देना है, सारी दुनिया को रवाना करना है, सबको परम धाम का संदेश देना है, कि सबको वापिस घर रवाना करना है, सबको भेजना है। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। कभी भी रावण की मत पर चल, देह अभिमान में आकर
कभी भी रावण की मत पर चल देव विमान में आकर बाप का अपकार नहीं करना है, निंदा नहीं करानी है। श्री मत पर अपना तथा सर्व का उपकार करना है। अपने पे उपकार करना माना अपना समय, जैसे सवेरे का निश्चित है ऐसे शाम का भी निश्चित है। योग के समय योग करो, मुरली के समय मुरली करो, दिन में भी समय निकालो, समय निकाल करके योग करो, पुरुषार्थ करो, ये उपकार करना है। निंदा नहीं करानी है। श्रीमत पर अपना तथा सर्व का उपकार करना है। दूसरी पॉइंट, क्रोध का भूत प्रवेश होने नहीं देना है। उसके लिए ड्रामा का ज्ञान है ना, कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारे अनुसार नहीं होती हैं, हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है। तो क्या करना है, अपने आप को समझाना है कि ऐसे ही था, ये ऐसी इसी तरह से ही होना था, हमारे कहने से नहीं हुआ। तो उस पर भी क्रोध नहीं करना है। क्रोध का भूत प्रवेश नहीं होने देना है। बहुत मीठा स्वभाव बनाना है। युक्ति से सेवा करनी है। वरदान, संपर्क में आने वाली आत्माओं को हर एक की कितनी जिम्मेवारी, हर एक कोई कितने संबंधों से जुड़े हुए हैं, तो उतनों के रिस्पॉन्सिबल भी है। क्या देते हैं उनके साथ, कैसा व्यवहार करते हैं, किस तरह से ज्ञान देते हैं उनको। संपर्क में आने वाली आत्माओं को सदा सुख की अनुभूति कराने वाले मास्टर सुखदाता भव। आप सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हो, इसलिए सुख का खाता जमा करते रहो। सिर्फ यह चेक नहीं करो कि आज सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया, लेकिन ये चेक करो कि सुख कितनों को दिया। जो भी संपर्क में आए, आप मास्टर सुखदाता आप मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करें। जैसे कल का वरदान में था ना कि सूरजमुखी का जो होता है, उसका जो मुख है सूरज की तरफ होता है, लेकिन उसकी जो पंखुड़ियां होती हैं उसकी फूल की, वो चारों तरफ फैली हुई होती हैं। तो बाबा ने कहा जैसे परमात्मा से आप जुड़े हुए रहो, उसके सम्मुख रहो, लेकिन आपका जो प्रकाश है, आपका जो ऑरा है, शक्तियां हैं, एनर्जी है, वो वाइब्रेशन चारों तरफ फैलते रहे। वो कब फैलेंगे, जब ईश्वर से जुड़े हुए होंगे, उससे सम्मुख होंगे। तो सुख की अनुभूति करें, इसको कहा जाता है। जो भी संपर्क में आए, आप मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करें, इसको कहा जाता है दिव्यता व अलौकिकता। हर समय स्मृति रहे कि इस एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है। इस एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है। स्लोगन, एक बाप को अपना संसार बना लो तो अविनाशी प्राप्तियां होती रहेंगी। एक बाप को अपना संसार बना लो तो अविनाशी प्राप्तियां होती रहेंगी। तो आज बाबा ने कहा विशेष देही अभिमानी बनना है, और देही अभिमानी ही ईश्वरीय संप्रदाय है, और वही पुरुषार्थ करते हैं, वही घर जाने की
तैयारी खुद भी करते हैं और दूसरों की भी कराते रहते हैं। ओम शांति।